हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का आज की इस कृष्ण कथा में हार्दिक स्वागत। एक बार सतयुग, त्रेता और द्वापर तीन भाई अपने छोटे भाई कलयुग से मिलने के लिए पहुंचे। कलयुग चल रहा था और उस समय तीन भाई अपने छोटे भाई से मिलने के लिए पहुंचे। जब उसके दरवाजे पर पहुंचे तो उनके जो वॉचमैन थे उनको कहा कि हमें अपने छोटे भाई से मिलना है। तब उनके जो वॉचमैन थे उन्होंने कहा कि हम अभी कलयुग की परमिशन लेकर आएंगे, वो हाँ बोलेंगे तभी हम आपको आने देंगे। तब इन तीनों भाइयों को क्रोध आ गया कि क्या हम अपने छोटे भाई से नहीं मिल सकते, उसके लिए हमें परमिशन लेनी पड़ेगी। बोले हाँ, हम हमारी मालिक की आज्ञा लेंगे तभी हम आपको अंदर आने देंगे, जाओ पूछ के आओ। अब इन तीनों भाइयों को तो गुस्सा आ गया। तब तक वो अंदर पूछने गया और पूछ करके आया और कहा कि भाई अभी कलयुग खाना खा रहे हैं, प्रसाद ले रहे हैं, तो आपको इंतजार करना पड़ेगा, तो थोड़ी देर में आएंगे। अब इतने में तो उनको और गुस्सा आ गया कि बस सचमुच में ये कलयुग है। ये कलयुग में भाइयों का सम्मान करना भी भूल गया है। नीति रीति, बड़े भाई का सम्मान, लोग अतिथि देवो भव मानते थे, ये वो भी भूल गया है। और फिर जब कलयुग आया कुछ समय के बाद, तो कलयुग से कहने लगे, अरे कलयुग क्या है तुम्हारे जमाने में, कलयुग में तुम्हें इतना गुरूर है। देखिए हम सतयुग, त्रेता, द्वापर, हमारे युग में भगवान ने बड़े बड़े अवतारों ने जन्म लिया। राम आए, कृष्ण आए, नरसिंह भगवान आए, बड़े बड़े साधु संतों ने हमारे युग में जन्म लिया। व्यासदेव, नारद मुनि, वशिष्ठ मुनि और अगस्त मुनि, बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने जन्म लिया हमारे युगों में। और तुम्हारे युग में कौन से साधु संत हैं? और जो है थोड़े बहुत साधु संत, कई साधु तो जेल में पड़े हैं। और तुम्हारे युग में, कलयुग में मनुष्य की उम्र भी क्या है, 50, 60, 70 साल। हमारे युग में लाखों सालों जीते थे लोग, हजारों सालों। क्या किस बात का गुरु है? तब कलयुग ने कहा कि मेरे भाइयों, हे सतयुग, त्रेता, द्वापर, मेरे युग में भगवान को प्राप्त करना सबसे आसान है, क्योंकि सतयुग में व्यक्ति हजारों सालों तक तपस्या करता था, तब जाकर के भगवान को प्राप्त होता था। त्रेता में बड़े बड़े यज्ञ करने पड़ते थे, शुद्ध मंत्र, शुद्ध ब्राह्मण, शुद्ध हवि, बहुत लंबा खर्चा, तब जाके यज्ञ होता था, वो भी हजारों सालों तक। और द्वापर में अर्चा विग्रह की सेवा 100 साल, 200 साल, 300 साल, 500 साल तक सेवा की जाती थी, तब भगवान मिलते थे। और कलयुग में, कलयुग केवल नाम आधारा, केवल भगवान का नाम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कले दोषो निधे राजन, अस्ति एक महान गुण। ये भागवतम में सुखदेव गोस्वामी ने कह दिया। कले दोषो निधे राजन, कलयुग जो कि दोषों का सागर है, एक नदी है। हम मंदिर में भी जाएंगे तो हमें दोष दिखेंगे, पर अस्ति एक महत गुण, महान गुण है एक। और वो महान गुण क्या है? कीर्तन आदि कृष्ण से मुक्त संग परम रजे। जब व्यक्ति कृष्ण का नाम लेने लगता है ना, जब व्यक्ति भगवान के नाम का जप करने लगता है, कृष्ण का नाम लेता है, तुरंत वो मुक्त हो जाता है। शॉर्टकट में भगवान को प्राप्त किया जाता है कलयुग में, जो सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में बहुत कष्टदायक था। जैसे कोई 100 मंजिल की सीढ़ी, 100 मंजिल हो और सीढ़ी से चढ़े और पहुंचे, और कोई लिफ्ट में बैठ जाए और बटन दबाए और पहुंचे, तो कौन पहले पहुंचेगा? लिफ्ट वाला पहले पहुंचेगा ना, सिर्फ बटन दबाना है। और कलयुग में वो लिफ्ट हमें मिल गई है और उसमें बटन दबाना है हरि नाम का, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इजी मुक्ति है कलयुग में। मनुष्य जन्म मिला कलयुग में, और जिसने भगवान का नाम ले लिया
वो सबसे बड़ा भाग्यशाली है। तो तीनों भाई सतयुग, त्रेता और द्वापर, उनका सर नीचा हो गया कि सच, कलयुग सच बोल रहा है कि इस कलयुग में भगवान को प्राप्त करना बहुत आसान है। हमारे युगों में भगवान को प्राप्त करना इतना आसान नहीं होता था, क्योंकि आज लोग सोचते हैं कि हमारा जन्म सतयुग में हुआ होता, द्वापर में हुआ होता, त्रेता में हुआ होता तो हम कुछ और होते, हम कुछ ज्यादा सुखी होते। पर कलयुग में आप आसानी से भगवान को प्राप्त कर सकते हो। ये युग भी बहुत अच्छा है अगर आपकी शरणागति है तो, क्योंकि दो प्रकार के जीव होते हैं, एक सबसे सौभाग्यशाली और एक सबसे दुर्भाग्यशाली। जो जीव भगवान का नाम लेता है, वो महामंत्र जपता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, वो सौभाग्यशाली है, क्योंकि वो इसी जन्म में भगवान को प्राप्त कर सकता है। और एक होता है दुर्भाग्यशाली जीव, जो सिर्फ और सिर्फ अपने सुख के लिए जीता है, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए जीता है, अपने बीवी बच्चों के लिए, संसार के लिए जीता है और कई तरह के पाप करता है और भगवान का भजन नहीं करता, भक्ति नहीं करता। वो दुर्भाग्यशाली जीव कभी भी भगवान को प्राप्त नहीं होता। पुनरपि जन्म पुनरपि मरण पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म लेता है, मरता है, माँ के गर्भ में जाता है, उल्टा लटकता है, 84 लाख योनियों में घूमता रहता है। इसलिए शॉर्टकट में अगर भगवान को प्राप्त करना है तो हमारे पास कलयुग भी है, हमारे पास मनुष्य जन्म भी है, हमारे पास हरि नाम भी है। तो आज ही से अपने जीवन में भगवान के नाम को उतारिए और आज से जपिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।